सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। आखिर आर्टिकल 370 क्या था, सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट सेट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने एक दलील ये भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही आर्टिकल 370 हटाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने साल 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है उसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, बी.आर. गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार राष्ट्रपति के पास आर्टिकल हटाने का अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 373 के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से ये स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का कदम उठाए। इस संविधान पीठ ने 16 दिन तक चली जिरह के बाद इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में नागरिक समाज संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये लोगों की इच्छा के खिलाफ जानने के लिए किया गया राजनीतिक कृत्य था। संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने जम्मू कश्मीर में अभी तक हुई हिंसा के मामलों को देखने के लिए एक समिति का गठन का भी सुझाव दिया। सीजेआई ने कुछ कई बड़ी बातें हैं। जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती देना वैध नहीं है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेशों पर कोई प्रतिबंध नहीं। राष्ट्रपति का शक्ति प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था और इसके लिए राज्य से सहमति लेना जरूरी नहीं था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना वैध है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके जल्द से जल्द चुनाव हो। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। संविधान के आर्टिकल 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारत के संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस आर्टिकल में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे। इसने जम्मू कश्मीर के संविधान का मकसद तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मकसद तैयार किया था। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। बीजेपी काफी लंबे समय से इस आर्टिकल को कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समक्ष होगी। यहाँ ये महत्वपूर्ण था क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जून 2018 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। सामान्य परिस्थितियों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल
विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं थी। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को आर्टिकल 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाले एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को या तो हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार किया गया या नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में रिज्यूम्ड किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में रिज्यूम्ड किया गया। आर्टिकलों के हटाए जाने के बाद तुरंत बाद चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। अदालत ने अगस्त 2023 में इस मामले की अंतिम दलीलें सुननी शुरू की। आपको क्या लगता है आर्टिकल 370 को हटाकर सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।